Hello everyone, welcome to Ashaएं classes. We hope that you all are doing well. So student, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस. बिफोर दिस वीडियो हमने दो वीडियो में पढ़ा था. फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे. हमने 7 डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स पढ़े थे जो कि किसके बेसिस पर थे, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़े कि हम किस तरीके से दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर था कि एक कांस्टेंट को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता था. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स था जब हम दो मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते थे. उसके बाद आज लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से वी कैन से कि क्वेश्चन आता है, दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. स्टूडेंट, नॉर्मल जो अरिथमेटिक मैथ्स होता है उसमें जो डिवाइड होता है वो हमने मैट्रिक्स में नहीं पढ़ा, बट उसके प्लेस पे हमने क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. सो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है. लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक and very important topic according to your subject, that is very important, that is elementary operation of a matrix. अब स्टूडेंट, होता क्या है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के, इसमें हम 6 ऑपरेशंस पढ़ेंगे स्टूडेंट. देयर आर 6 ऑपरेशंस. ओके, टोटल देयर आर 6 ऑपरेशंस, जिसमें 3 ऑपरेशन रोज के लिए होंगे और सेम वही तीनों ऑपरेशंस हमारे कॉलम के लिए होंगे, विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. सो इसकी हेल्प से पहले तो मैं आपको ऑपरेशन समझाती हूँ, उसके बाद इसका बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है इन मैट्रिक्स के. इन ऑपरेशंस को यूज करके हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे हम आगे देखेंगे, बट इनिशियली हम क्या पढ़ लेते हैं कि ये ऑपरेशंस हैं क्या. ऑपरेशंस को बहुत ध्यान से सीखना है. मेन आपको सिर्फ 3 ऑपरेशन सीखने हैं. अगर आपको 3 ऑपरेशंस आ गए फॉर रोज, तो कॉलम्स के लिए भी डिट्टो सेम ऑपरेशंस हैं. लेट्स चेक. पहला ऑपरेशन, द इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स. मतलब अगर एक मैट्रिक्स के अंदर मैं उसकी कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो हमारी मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मींस वी कैन डू दैट. दैट इज, अगर मैं आपको सिंबलिकली बताऊं तो इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो, मतलब लेट्स से ri को मैंने rj के साथ इंटरचेंज कर दिया. अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं कि मैंने r1 को r2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, जो पहले रो फर्स्ट थी, इस ऑपरेशन के लगने के बाद वो रो सेकंड हो जाएगी और जो रो सेकंड थी वो रो फर्स्ट हो जाएगी. ये ऑपरेशन था फॉर रोज. सिमिलर ऑपरेशन इसके आगे लिखा हुआ है कि इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth कॉलम. मतलब हम अगर 2 कॉलम को इंटरचेंज करें तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. लेट्स से अगर मुझे इंटरचेंज करना है C2 को C3 से, मतलब पहले जो कॉलम सेकंड था अब वो कॉलम थर्ड बन जाएगा, जो कॉलम थर्ड था वो कॉलम सेकंड बन जाएगा. एक और चीज जिससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आई जे, तो हमने आई तो रो पढ़ी थी और जे कॉलम पढ़ा था, अब ये दोनों रोज बता रहे हैं. तो यहाँ ये कुछ नहीं कह रहे हैं, सिंपल रो के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने आई जे इस्तेमाल किया है. बट बात अगर रो की चल रही है तो स्ट्रिक्टली ऑपरेशन रो में ही लगेगा, कॉलम की चल रही है तो कॉलम में ही लगेगा. अब तक जो मैंने बोला मैं उसको विद द हेल्प ऑफ एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ. लेट्स से मेरे पास ये एग्जाम्पल है और मुझे इस ऑपरेशन का यूज इसमें करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगी. आई विल राइट, लेट्स से पहले मैं रो में लगाती हूँ. मैं कह रही हूँ R2 को इंटरचेंज कर दीजिए R3 के साथ, तो अब मेरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी स्टूडेंट,
सबसे पहले वो रो लिखिए जिसमें कोई चेंज नहीं है, टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। अब किस रो में कोई चेंज नहीं है? R1 का तो हमने कहीं जिक्र नहीं किया, मीन्स R1 में कोई चेंज नहीं है, उसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए, दैट इज 0 1 2। अब मैंने क्या ऑपरेशन लगाया है कि जो सेकेंड रो थी और जो थर्ड रो थी उनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। हाउ विल डू इट? जो मेरी सेकेंड रो थी अब वो थर्ड बन गई, मतलब अब वो लास्ट में लिखी जाएगी, दैट इज 1 2 3। और जो मेरी रो थर्ड थी अब वो रो सेकेंड बन गई है, दैट इज 3 1 1। सिर्फ ये करना है इसके अंदर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि करना क्या है। कोई ऑपरेशन, कुछ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, नथिंग। सिंपल अपनी रो को उठा के दूसरी रो के ऊपर रख दीजिए जो आपने ऑपरेशन लगाया। यहाँ पे हमने R2 को इंटरचेंज किया R3 से, मतलब अब जो मेरी मैट्रिक्स आई उसमें जो R2 है वो आपके इनिशियल क्वेश्चन में R3 था, जो R3 है वो आपके इनिशियल क्वेश्चन में R2 था। ये था ऑपरेशन रो के ऊपर। अब मैं सेम ऑपरेशन को आपको कॉलम के ऊपर बताऊं, दैट इज लेट्स इंटरचेंज कॉलम फर्स्ट विद कॉलम थर्ड। तो क्या आएगी मैट्रिक्स? वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स। क्या आएगी? अब कौन सा कॉलम है जो जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, दैट इज ये कॉलम फर्स्ट होता है, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड। तो कॉलम सेकंड को पहले आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए, उसी के प्लेस पे, सेकंड कॉलम के प्लेस पे 1 2 1 कॉपी हो गया। अब क्या करना है? अब आपको थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करना है, मींस जो पहले कॉलम थर्ड था अब वो क्या बन जाएगा? कॉलम फर्स्ट, दैट इज 2 3 1। और जो पहले कॉलम फर्स्ट था अब वो क्या बन जाएगा? कॉलम 3, दैट इज 0 1 3। दैट्स इट। बाकी कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं हुआ है। आप ऑर्डर की बात करें, सेम है, तीनों का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और अपनी सहूलियत के हिसाब से हम ऑपरेशंस लगाएंगे। एक और, अगर किसी की खुराफाते दिमाग में ऐसे ऑपरेशन लगाने का आइडिया आ रहा हो कि आप रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे, दिस इज कंप्लीटली एंड डेफिनेटली रॉन्ग, के इसमें तो कुछ भी सही नहीं है। अगर जितने भी ऑपरेशंस हैं, ये 3 हैं, अगर रो में लग रहा है तो स्ट्रिक्टली रो में ही लगेगा, कॉलम में लग रहा है तो कॉलम के साथ ही लगेगा, राइट? तो रो को इंटरचेंज करेंगे रो के साथ, कॉलम को इंटरचेंज करेंगे कॉलम के साथ, दैट्स इट। रो को कॉलम के साथ या कॉलम को रो के साथ आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ऐसी सिली मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर ऑपरेशन नंबर 2। क्या है ऑपरेशन? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। मतलब जितने भी रोज हैं या कोई भी कॉलम है तो उस रो और उन कॉलम को आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट कि वो जो नंबर है वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करनी है। What it says it कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो बाय k, मतलब सिर्फ एक रो में ऑपरेशन लगेगा, एक टाइम पे एक ही रो में ऑपरेशन लगेगा। सिमिलरली कि जो k है, जो कांस्टेंट है आप ले रहे हैं, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक दिस के Ri में एक ऑपरेशन लग रहा है, फिर हम ये एरो का इस्तेमाल करेंगे, जिस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है वो कांस्टेंट, एंड अगेन Ri लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी लिया है, मींस जिसमें ऑपरेशन लग रहा है उसको आप जो एरो के हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे वही सेम रो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखेंगे जिसमें ऑपरेशन लग रहा है। अब ये बात की मैंने रो के ऑपरेशन के लिए। सिमिलरली ये सेम ऑपरेशन किस में भी लगना है? कॉलम में भी ट्रू होता है। दैट इज अगर हम किसी कॉलम की बात करें तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? लेट्स से अगर C1 में लग रहा है तो C1, फिर ये एरो लगाएंगे, देन लेट्स से मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी है C1 के साथ, तो मैं कैसे लिख दूंगी? 2C1। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
लेट्स से कि आपके पास वो सेम मैट्रिक्स दे दी गई है A। अब मुझे इसमें ऑपरेशन लगाना है, तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी? लेट्स से मुझे R3 में ऑपरेशन लगाना है, दैट मल्टीप्लाई R3 बाय 2। तो ऑपरेशन किस तरीके से लगा? R3 एरो 2 इंटू R3। तो इस ऑपरेशन को लगने के बाद जो मेरी ए मैट्रिक्स है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? स्टूडेंट, जिसमें ऑपरेशन नहीं लग रहा, जिन रोज में, पहले उन्हें कॉपी कर लीजिए। लेट्स से R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो 0 1 2, R2 में भी कोई ऑपरेशन नहीं है 1 2 3, तो ये दोनों रोज अनचेंज रहेंगी, एज इट इज कॉपी कर दीजिए। अब बात करते हैं रो 3 की। रो 3 में क्या बोला है कि मल्टीप्लाई कीजिए बाय 2। तो अगर आप डेफिनेशन में भी देखें तो मल्टीप्लाई 2 बाय ईच एलिमेंट, R3 के थर्ड रो के हर एक एलिमेंट के साथ आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। मीन 2 इंटू 3, 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1। तो क्या आ जाएगा आपका मैट्रिक्स? दैट इज 0 1 2 1 2 3 एंड 6 2 2। तो अगर आप ऑब्जर्व करें जो आपका क्वेश्चन था और जो ऑपरेशन लगने के बाद मैट्रिक्स आई, क्या डिफरेंस है? सिर्फ कि जो रो 3 थी उसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दी गई है। ये था ऑपरेशन इन रोज। सेम ऑपरेशन आप कॉलम में भी लगा सकते हैं। लेट्स से अगर मैं कहूं कि कॉलम 2 में एक ऑपरेशन लगाइए, दैट मल्टीप्लाई कॉलम 2 बाय 3, तो ऑपरेशन किस तरीके से लगेगा? C2 एरो 3 C2। तो मैट्रिक्स क्या आएगी? A। अब जो ट्रांसफॉर्म होके आएगी, पहले कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं है, कॉपी इट एज इट इज, दैट इज 0 1 3। लास्ट कॉलम में भी कोई ऑपरेशन नहीं है, कॉपी इट 2 3 1। सेकेंड कॉलम में ऑपरेशन है, और क्या ऑपरेशन है कि मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो कॉलम 2 के हर एक एलिमेंट को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 एंड 1 इंटू 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 0 1 3 3 6 3 2 3 1। ओके स्टूडेंट, तो ये जो ऑपरेशन है, जो सेकंड ऑपरेशन है, वो कुछ इस तरीके से लगना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे ऑपरेशन लगा देंगे कि R1 में ऑपरेशन लगा दो कि 2R2, तो दिस इज रॉन्ग। अगर ऑपरेशन R1 में लग रहा है तो वहां पे मल्टीप्लाई भी R1 के साथ ही होगी। सिमिलरली विद कॉलम C1 में अगर ऑपरेशन है तो आप 3C3 नहीं लिख सकते, नो। C1 में ऑपरेशन है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही राइट हैंड साइड में भी उसी रो और उसी कॉलम की बात होगी। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जो मैंने पहले भी रिपीट किया था कि अगर रो में ऑपरेशन है तो वो रो में ही लगेगा, कॉलम में ऑपरेशन है तो वो कॉलम में ही लगेगा। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस कि R1 में ऑपरेशन लगा दो कि मल्टीप्लाई 3 विद C3, नो। यहाँ पे रो की बात चल रही है, फर्स्ट रो की, तो यहाँ पे भी R1 ही आएगा। ओके स्टूडेंट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर third type of operation, that is the addition of the elements of any row or column with the corresponding elements of any other row or column multiply by non-zero number। अब इसका मतलब क्या है? ये कहना चाहता है कि एक रो है और एक कोई दूसरी रो है, तो आप उन दोनों रो को ऐड कर सकते हैं। यू कैन डू दैट। 2 कॉलम हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ना कि सिर्फ ऐड कर सकते हैं बल्कि जिससे ऐड कर रहे हैं उसके अंदर आप कोई कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द कंडीशन इज दिस कि वो जो नंबर है वो स्केलर, वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, मतलब यू कांट मल्टीप्लाई एनी रो विद 0। सो इसको अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो ये क्या कह रहा है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लुक एट दिस कि RI जिसमें ऑपरेशन लग रहा है, देन एन एरो साइन कि RI में ऐड कीजिए कोई दूसरी रो RJ विद मल्टीप्लाइंग विद अ कांस्टेंट K।
तो इस ऑपरेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसको मैं अभी एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताऊंगी। सेम ऑपरेशन आप कॉलम में लगा सकते हैं। मींस अगर सी आई में आपको कोई ऑपरेशन लगाना है तो उसको कैसे लिखेंगे, सी आई देन दिस एरो, सी आई में ऑपरेशन लगाइए प्लस सी जे कीजिए विद मल्टीप्लाई विद के, और जो ये के है स्टूडेंट दोनों केसेस में वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। एक और बात, जो एरो के दिस साइड लिखा जाएगा उस कॉलम या उस रो के अंदर चेंजेस आएंगे, ना कि किसी और रो के अंदर। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एग्जाम्पल है आपके पास, मैं आपको इस ऑपरेशन को लगा के दिखाती हूँ इस एग्जाम्पल के अंदर। लेट्स से मैंने एक ऑपरेशन लगाया कि R1 में ऑपरेशन लगाइए दैट R1 प्लस R2। ओके, R1 में ऑपरेशन लगाइए कि R1 प्लस R2, तो चेंज कौन सी रो होगी, एरो के दिस साइड वाली, मतलब R1 चेंज होगी सिर्फ। बाकी की रिमेनिंग रोज एज इट इज रहेंगी। पहले हम उन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। सेकेंड रो क्या है, 1 2 3, सेकेंड रो बना दीजिए। थर्ड रो 3 1 1, बट जो फर्स्ट रो है उसमें मैंने क्या ऑपरेशन लगाया कि उसको अब चेंज कर दीजिए विद R1 प्लस R2, मतलब जो R1 है जो R2 है उनको ऐड करके R1 में लिख दीजिए। अब ऐड कौन से नंबर होंगे, जस्ट नीचे वाले, मतलब सेम कॉलम वाले नंबर ऐड होंगे। ये नंबर इसके साथ ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 1, 1 किसके साथ और होगा, 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 3, 2 किसके साथ ऐड होगा, 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा 5। तो अब जो पहले हमारी R1 0 1 2 थी, अब वो हमारी R1 चेंज होके क्या हो गई 1 3 5। क्यों, क्योंकि हमने R1 में ऑपरेशन लगाया है, इसलिए सिर्फ R1 ही चेंज हुई है। अब आप अगर कहें कि भाई यहाँ तो एक के की बात भी हुई थी, आपने एग्जाम्पल में तो नहीं लिया, अगर नहीं लिया मीन्स 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय R2 है ना, तो ये के क्या हो गया 1 हो गया। ओके, ये K2 भी हो सकता है, मतलब मैं R1 में एक ऑपरेशन लगाऊं दैट R1 ऐड कीजिए 2R2 से, तो इसमें आप क्या करेंगे, सेम चीज है, R2 R3 सेम है, उनको कॉपी कर लीजिए, 1 2 3 3 1 1। अब जो R1 में ऑपरेशन है तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, R1 को ऐड करना है 2R2 से, मतलब R1 क्या है 0, पहली टर्म के लिए 0 प्लस 2R2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2, तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट अब क्या आया 2। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड एलिमेंट की बात करूं तो क्या करना है 1 प्लस 2 इंटू सेकेंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे 2, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5, तो सेकेंड एलिमेंट आया 5। थर्ड एलिमेंट क्या आएगा 2 प्लस 2 इंटू 3, क्योंकि R1 के एलिमेंट को ऐड करना है R2 के एलिमेंट से विद मल्टीप्लाइंग विद द फैक्टर ऑफ 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड एलिमेंट 8। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑपरेशन। इस तरीके से आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया ये रोज के लिए बताया, सेम ऑपरेशन आप कॉलम्स के लिए भी लगा सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। बट जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, डोंट्स के ऑपरेशन किस तरह बिल्कुल नहीं लगाना है। ऑपरेशन इस तरह नहीं लगाना है। R1 इंटरचेंज होगा तो वो किसी दूसरी रो के साथ ही होगा, किसी कॉलम के साथ आप रो को इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। सेकेंड चीज, जो सेकेंड ऑपरेशन था जिसमें हम R1 को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो पहली जो चीज याद रखनी है, अगर R1 है तो इधर भी R1 ही लिखना है, दिस इज द राइट वे। अब आप एक चीज पूछ सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या ये फ्रैक्शन में हो सकता है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? यस, इट कैन बी एनी नंबर ऑन योर नंबर लाइन। मतलब R1 में आप -1/2 R1 कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। R1 में आप √2 R1 कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। बट अगर आप कॉलम में भी, सेम विद कॉलम्स, कॉलम में भी आप 5.4
C1 कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, कॉलम फर्स्ट है तो जितने भी चेंजेस आएंगे वो कॉलम फर्स्ट में ही आएंगे, बाकी के सारे कॉलम्स और रोज सेम रहेंगे। और गलतियां, लेट्स से आप ऐसे ऑपरेशन नहीं लगा सकते हो कि R3 में ऑपरेशन लगा दो 0 मल्टीप्लाई बाय R3, नो। हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि पूरी रियल नंबर लाइन पे कोई भी नंबर हो बट वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, मींस 0 के साथ मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हो। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताऊं कि क्या नहीं करना है, थर्ड ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन कुछ इस तरह पढ़ा है हमने, लेट्स से इस तरह से ऑपरेशन है। जो चीज याद रखनी है, जो एरो के इधर और इधर आएगा वो सेम रो या सेम कॉलम आएंगे, मतलब R2 में ऑपरेशन लगना है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो एरो के इस साइड लिखा हुआ है इसका मतलब है इस वाले रो में ऑपरेशन लगना है। क्या ऑपरेशन लगना है कि इसी रो को ऐड कीजिए, रो 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कीजिए और फिर उसको रो सेकंड में ऐड कीजिए, ये इसका मतलब होता है। अब सिमिलरली किस तरीके से ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं आप, इस तरीके से, ये नंबर 0 नहीं हो सकता है। दीज टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर नॉट बी टॉलरेटेड। ये नंबर डेफिनेटली नॉन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो बट जीरो नहीं होना चाहिए। यस, ये वाला ट्रू था। अगर ये हम लेट्स से R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 प्लस -3/4 R2, ये ऑपरेशन करेक्ट है, डेफिनेटली कंप्लीटली करेक्ट है। नंबर डिवाइड में हो सकते हैं, नंबर नेगेटिव हो सकता है, नंबर जीरो नहीं होना है। ओके, और ऑपरेशन देख लेते हैं जो आप लगाने की कोशिश कर सकते हैं, दैट इज ऐसे क्या मैं एक ऑपरेशन लगा सकती हूं, नो, कंप्लीटली रॉन्ग। अगर हम रो की बात कर रहे हैं तो सारे टर्म्स रो के ही होंगे, कॉलम की बात कर रहे हैं तो सारे टर्म्स कॉलम के ही होंगे। इन माय फर्स्ट ऑपरेशन आपके दोनों साइड दो अलग अलग रोज होंगी। ओके, इन माय सेकेंड ऑपरेशन सेम रो नंबर होंगे दोनों साइड रो के, बस एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे वो रो के हर एक एलिमेंट या कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक के साथ करें और दो को छोड़ दें, नो, ईच एलिमेंट। और जो फिफ्थ, जो हमारा लास्ट ऑपरेशन है, उसमें भी अगर आप रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो आएगा, ये नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। स्टूडेंट, आई थिंक मैंने आपकी सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर लिया है। नंबर पॉइंट में हो सकता है, यस डेफिनेटली। कैसे, दैट R1 में ऑपरेशन लगाओ, R1 -3.5 R2, ये क्या, ये ऑपरेशन करेक्ट है, डेफिनेटली करेक्ट है। नंबर पॉइंट में हो सकता है, नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, नंबर नेगेटिव हो सकता है, नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नंबर जीरो नहीं होना है। आई होप कि आपको तीन ऑपरेशन में बहुत क्लियरिटी आई होगी। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, लेट्स चेक। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी द एग्जाम्पल। Using elementary transformation find the inverse of the matrix। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि एक मैट्रिक्स दे दी गई होगी लाइक दिस, और यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो पहला स्टेप आपका बहुत फिक्स्ड है, दैट इज क्या लिखेंगे आप, A इज इक्वल्स टू IA, वी नो दैट। कैसे लिखा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सेम मैट्रिक्स आती है हमारे पास। ओके, तो अब ये जो मैट्रिक्स है ये किसकी है, 2x2 की है। ये मैट्रिक्स 3x3 की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेट्स से कि ये मैट्रिक्स A है। अब हमें क्वेश्चन प्रोसीड करना है। मैं A के प्लेस पे अपनी मैट्रिक्स लिख दूंगी, दैट इज 1 -1 2 3, ओके, देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे I लिखा हुआ है। I क्या होता है, I वी नो कि I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बट किस ऑर्डर का लेना है, ऑफ द सेम ऑर्डर जो क्वेश्चन में आपको ऑर्डर दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में हमारी जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 2 की है, तो
जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी सेकंड ऑर्डर की लेंगे, मतलब I2 जो कि एक फिक्स्ड मैट्रिक्स होती है और हमें याद होनी चाहिए क्या होती है, 1 0 0 1, देन A। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें उन तीनों ऑपरेशन की हेल्प से जो हमारी ये मैट्रिक्स लिखी हुई है इसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब इसके एलिमेंट्स जो अब 1 -1 2 3 दिख रहे हैं उसको हमें क्या बनाना है, 1 0 0 1। लेट्स स्टार्ट, ऑपरेशन लगाते हैं, चेक करते हैं कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको इस एलिमेंट की बात करूं तो ये एलिमेंट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, 0 होता है। तो इसको मुझे 0 बनाना है, मतलब 2 को 0 बनाना है। तो आपको सोचना होगा कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन मैं लगाऊं कि ये 0 बन जाए। लेट्स से मैं कह रही हूं R2 में ऑपरेशन लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि जो 2 एलिमेंट है वो सेकेंड रो के अंदर है। सो इफ आई से कि R2 में आप माइनस कर दीजिए 2R1 को, तो क्या ये एलिमेंट 0 बन जाएगा? लेट्स चेक। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, कॉपी इज एज इट इज, दैट इज 1 -1। सेकेंड रो में क्या ऑपरेशन लगाना है कि जो R2 एलिमेंट है उसको माइनस करना है विद 2R1। तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 × 1 मीन्स 2 - 2 0। ये 0 ही बनाना था इसलिए ये ऑपरेशन लगा है। ओके, अब हम सेम हर एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाएंगे। एक रो में 3 के साथ लगाएं तो क्या आ जाएगा, 3 - 2 × -1 दैट इज 3 + 2 दैट इज 5। ओके, अब सिमिलरली जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड रो में लगाया है वही ऑपरेशन आप अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी सेकेंड रो में लगाएंगे। मींस 1 0, यहां पे अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो क्या हो जाएगा, 0 - 2 × 1 मीन्स -2 एंड 1 - 0 × 2 मीन्स 1। तो अब जो हमारी इस ऑपरेशन के बाद मैट्रिक्स आई, न्यू मैट्रिसेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फर्स्ट रो सेम है, सेकेंड रो में ऑपरेशन लगा है, दोनों साइड हर एक एलिमेंट में ऑपरेशन लगेगा। लेट्स मूव फर्दर। अब मुझे जो ये 5 है ये क्या बनाना है, मुझे 1 बनाना है। तो मैं किस ऑपरेशन की हेल्प से कर सकती हूँ, ऑफ माई सेकेंड ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन लगाऊं कि R2 में ऑपरेशन लगाइए कि डिवाइड R2 बाय 5। मतलब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया R2 को, 1/5 के साथ। सो लेट्स राइट। तो R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, उसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, 1 - 1। इधर वाली साइड भी R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब R2 में ऑपरेशन लगना है, क्या करना है, एलिमेंट को 5 से डिवाइड करना है। तो 0/5 क्या हो जाएगा, 0। 5/5 क्या हो जाएगा, 1 - 2/5 एंड 1/5। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेकेंड रो के ईच एलिमेंट में हमने ये ऑपरेशन लगाया। अब अगर मैं अपनी इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखूं तो सिर्फ क्या फर्क है कि अगर मैं इसके -1 के प्लेस पे 0 बना दूं तो मेरी ये मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैं कैसे कर सकती हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। अगर मैं फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगाऊं कि फर्स्ट रो को सेकेंड रो से ऐड कीजिए तो वो वाला टर्म 0 बन जाएगा और जो प्रीवियस टर्म है वो भी सेम रहेगा। एक चीज ध्यान रखनी है, अपना एक एलिमेंट ठीक करने के लिए बाकी के एलिमेंट नहीं बिगाड़ देने हैं। ओके, तो अब मैं कह रही हूं कि R1 में ऑपरेशन लगाइए, दैट R1 + R2। तो इस बार R1 में ऑपरेशन लगा है, मींस R2 जो है वो अनचेंज रहेगी। कॉपी कर लेते हैं, ये 0 1 ही रहेगा, ये -2/5, ये 1/5 ही रहेगा। ओके, अब R1 में ऑपरेशन लगाना है, मतलब ऐड करना है R1 R2 को। तो 1 + 0 क्या आएगा, 1। सिमिलरली यहाँ पे -1 + 1 क्या आएगा, 0। बन गया 0, बन गई हमारी मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी के लिए ऑपरेशन लगे हैं सारे। सेम ऑपरेशन हम इधर वाली साइड भी लगाएंगे। क्या करेंगे, 1 + -2/5 क्या हो जाएगा, 3/5 एंड 0 + 1/5 क्या हो जाएगा, 1/5। ओके स्टूडेंट, अब जो आपके पास डिस्प्ले हो रही है, अब ये किस फॉर्म में आ गया कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इज इक्वल्स टू ये एक सब मैट्रिक्स है इनटू A।
तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स के साथ की जाए तो वो क्या देती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उस ही प्रॉपर्टी को यूज करके हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया है। नाउ ऑन कंपेयरिंग हम क्या कह सकते हैं, जो इनवर्स हमें निकालना था वो इनवर्स आ गया है, ए इनवर्स इज दिस मैट्रिक्स जो हमारी ए के साथ मल्टीप्लाई में लिखी गई है, एंड दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स थी 2x2 की। मैट्रिक्स 3x3 की भी हो सकती है। मैक्सिमम आपके पास 3x3 की ही मैट्रिक्स आएगी इन योर पेपर। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं और आपको जो ये वाली जो ए था पहले ए इज इक्वल्स टू आई ए में, उसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। एनी हाउ कोई भी ऑपरेशन लगाइए, दैट्स ऑल। इस टॉपिक पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 3.4 इन योर एनसीईआरटी बुक। उसको आप सॉल्व कीजिएगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से अटेम्प्ट होंगे, बस ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उससे आपको नहीं डरना है। 3x3 है तो उसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लेंगे वो क्या लेंगे, ऑफ ऑर्डर 3, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बाकी ऑपरेशंस लगाने हैं, सेम प्रोसीजर है। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स। ये थर्ड वीडियो के साथ हमने अपना मैट्रिक्स कंप्लीट कर दिया है।